सबको नमस्कार। अनुपात समानुपात एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले देखिए कि अनुपात समानुपात में अनुपात होता क्या है। मैं 100 बात की एक बात कहूं कि x बटे वाई को ही x अनुपाते y लिखते, ये निशान है उसका अनुपात का। अब अनुपात के कुछ नियम हैं। अनुपात के नियम, अनुपात के नियम पहला है अनुपात हमेशा सजातीय राशियों में होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब इसको जरा समझिए। सजातीय मतलब एक ही जात की, जैसे 5 किलोग्राम का 5 मीटर या 15 मीटर से अनुपात नहीं ले पाएंगे आप। 5 किलोग्राम का 7 मीटर से अनुपात नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जाति के हैं। तो ध्यान रखिए, अगर किलोग्राम है तो उसका किलोग्राम से ही अनुपात हो सकता है। अब अगर मीटर है, 5 मीटर है, तो इसका 7 मीटर से ही अनुपात हो सकता था। अनुपात में ये दोनों राशियां कट जाएंगी क्योंकि बटा ही तो है, तो इसका मतलब 5 अनुपाते 7 हो जाएगा। तो चूंकि सजातीय राशियों में अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे दूध को लीटर में, लंबाई को मीटर में नापते हैं, तो अनुपात को मापने के लिए किसी मात्रक की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अगली बात आती है कि दूसरा नियम क्या है अनुपात का। अनुपात का दूसरा नियम है, अनुपात को सरल बनाने के लिए, अनुपात को सरल बनाने के लिए आनुपातिक राशियों के मासा से सभी पदों में भाग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूं आपको। 5, 10 और 15 मान लीजिए अनुपात है। बड़ा दिख रहा है, सरल नहीं दिख रहा है, तो आप 5 में 5 से, 10 में 10 से नहीं, 5 से, 15 में भी 5 से। 5 क्या है? इन तीनों का मासा है, जिससे सभी संख्याएं कट जाएंगी। 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 हो गया। तो जो मतलब इसका वही मतलब इसका भी है। ये दोनों बराबर है राशियां, लेकिन इसे कहेंगे सरल अनुपात। सरल अनुपात, कोई गुणनखंड कॉमन में नहीं मिल रहा है, तो इसे सरल अनुपात में बदल सकते हैं। यानी कोई भी राशि दिया गया हो, अगर उसको सरल अनुपात में बदलना है तो अनुपातिक राशियों के मासा से, ध्यान रखिए, मासा से ही काट पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है और लास्ट नियम है, तीसरा है भिन्नात्मक अनुपात में हरों के लासा से सभी पदों में गुणा करके अनुपात को सरल बना सकते हैं। अनुपात को सरल बना सकता है। भिन्नात्मक अनुपात, जैसे एग्जाम्पल लीजिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, अभी भिन्नात्मक अनुपात है। तो अब कैसे इसको, अब सरल अनुपात तो है ही नहीं है, तो इसको हम सरल अनुपात में कैसे करेंगे, कैसे बना पाएंगे सरल? तो हरों के, हर कौन? 2, 3, 4 के लासा से, यानी 2, 3, 4 का लासा लेंगे 12 होगा। तो 1/2 में भी 12 से गुणा, 1/3 में भी 12 से गुणा,
और 1/4 में भी 12 से गुणा, तो 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, यानी 6:4:3 का मतलब भी वही है जो इनका मतलब है, लेकिन अब ये सरल अनुपात में दिखाई दे रहा है। इसमें समझाना आसान है कि अगर राम अनुपाते श्याम अनुपाते मोहन है तो इसका मतलब राम ने 6 रुपया लिया है, श्याम ने 4 रुपया लिया। समझाना आसान है, इसलिए इसको सरल कहा जा रहा है। आगे देखिए, अब आती बात, अनुपात का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला है अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात, 2 राशियों में समानुपातिक संबंध हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर पहली राशि बढ़े तो दूसरी राशि भी बढ़े, और अगर पहली राशि घटे तो दूसरी राशि भी घटे। जैसे, यानी इसका मतलब है 2 राशियों में ऐसा संबंध जिसमें एक का मान बढ़ाने पर दूसरे का मान भी बढ़े एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि अगर एक का मान बढ़ाएं तो दूसरा भी बढ़े, और दूसरे का मान बढ़ाएं तो पहला भी बढ़े, लेकिन अगर पहले का मान घटाएं तो दूसरा भी घटे, और दूसरे का मान घटाएं तो पहला भी घटे, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल पहले आप समझिए। एग्जाम्पल क्या? जैसे चाल समानुपाते दूरी। चाल और दूरी में आप देखिए कि चाल अगर बढ़ा देते हैं तो आप दूरी भी अधिक तय कर लेंगे, और चाल कम कर लिए तो दूरी भी अपने आप कम तय कर पाएंगे। तो चाल और दूरी में अनुलोम अनुपात का संबंध है। आगे बढ़ते, दूसरा है प्रतिलोम या विलोम अनुपात, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो में क्या, जरा देखिए। प्रतिलोम अनुपात में क्या है? यानी 2 राशियों में ऐसा संबंध कि अगर मैं एक राशि का मान बढ़ाऊं तो दूसरा घटे, और पहली राशि का मान घटाऊं तो दूसरा बढ़े। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यानी पहले मैं लिख दे रहा हूं क्या नियम है। 2 राशियों में ऐसा संबंध, 2 राशियों में ऐसा संबंध जिसमें एक का मान बढ़ाने पर दूसरा घटे एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि अगर एक का मान घटाएं तो दूसरा बढ़े, और अगर एक का मान बढ़ाएं तो दूसरा घटे। फॉर एग्जाम्पल, चाल और समय में जो संबंध होता है, आपने कभी देखा होगा कि अगर चाल बढ़ा दीजिए समय अपने आप कम लगेगा पहुंचने में, तो चाल बढ़ाने पर समय कम लगा कहीं जाने में। अच्छा, और अगर चाल कम कर दिए तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। यानी एक घटा रहे हैं दूसरा बढ़ रहा है, अब अगर दूसरा पहला बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घट जा रहा है। इन दोनों में जो है प्रतिलोम संबंध है या विलोम संबंध भी कह सकते हैं। अगला है, अब देखिए काम की बात है, अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार। तो पहला प्रकार है, मैं जो लास्ट में लिखा हूं, मिश्र अनुपात।
अच्छा, इसको कंपाउंडेड रेशियो भी कह सकते हैं। मिश्र अनुपात, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल लीजिए, समझ में आ जाएगा। 2:3 कामा 3:4 या जो है 5:4 और 6:7 का मिश्र अनुपात क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में मिलता भी रहता है। तो सबका पहला पहला अनुपात सबका दूसरा दूसरा। तो सबका पहला पहला क्या है? 2 गुणे 5 गुणे 7, मिश्र माने मिलाना होता है। और सबका दूसरा दूसरा यानी 3 गुणे 4 गुणे 7, ऐसे मिश्र अनुपात निकाल सकते हैं। तो अगर कुछ कटने लायक है तो काट भी सकते हैं, और नहीं कटने लायक है तो कोई बात नहीं, 5 दूना 10 अनुपाते हो जाएगा आपका। अच्छा, अभी कट जाएगा तो ये 2 से 2 कट गया, यानी 5:7 हो जाएगा। अब अगर नहीं भी काटेंगे तो गुणा करके भी लिख सकते हैं। 6 पंजे 30 दूना 60 अनुपाते 4 तिया 12 सते 84, वो भी सही था, लेकिन जो कट रहा है तो काट दीजिए। अगला है, दूसरा है वर्गानुपात। वर्गानुपात, इसको इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। तो ध्यान रखिए कि वर्गानुपात का मतलब होता है घात दुगना हो जाएगा, ठीक है ना। दोहरा अनुपात भी कह सकते हैं, दोहरा अनुपात, ठीक है ना। एग्जाम्पल से बात समझिए। 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। वर्गानुपात दोहरा यानी घात दुगना हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 4:9 हो जाएगा। लेकिन इसी का सगा भाई है और विपरीत है आधानुपात। आधानुपात या इसको वर्ग मूलानुपात या सब डुप्लीकेट रेशियो भी कह सकते हैं। तो यहां वर्गमूलानुपात से आप बात समझ सकते हैं। आधानुपात का मतलब क्या? घात आधा होगा, ध्यान रखिएगा। घात आधा करिए या उसी को वर्गमूल कह दीजिए, बातें कहिए। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, 49:25 का आधानुपात क्या होगा? वर्गमूल में 49:25, यानी घात आधा हो गया, ध्यान रखिएगा। तो ये 7:5 हो जाएगा। घात को आधा कही, देखिए x की घात 1/2 लिखिए या वर्गमूल में x लिखिए, बात एक ही होता है। तो घात को आधा करने का मतलब होता है वर्गमूल। आगे बढ़ते हैं। अगला है, तीसरा है तिहरानुपात। तिहरानुपात या घनानुपात। घनानुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो। अच्छा, अब देखिए घात तिगुना हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 3:4 का तिहरानुपात, नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो 3 की 3 घात अनुपाते 4 की 3 घात 27:64। चौथा है तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात या इसी को घनमूलानुपात भी कह सकते हैं। सब ट्रिप्लिकेट, TRIPLICAT ने, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। नाम से स्पष्ट हो रहा है, तिहाई अनुपात यानी घात 1/3 हो जाएगा। उसी घनमूल भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल में
27/64 का तिहाई अनुपात एक बार एग्जाम में आ चुका है, और ऐसे ही आपको करना है। घनमूल में 27/64 3/4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।